हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं आपका दोस्त सचिन फिर से आ गया हूँ एक नए गाने के ऊपर रिएक्ट और रिव्यू करने। तो दोस्तों आज इस गाने के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। उस गाने का नाम है पूर्ण स्वराज, जो कि है डीनो जेम्स का। भाई चलिए सुनते हैं इस गाने को। इसको लिखा और कंपोज किया है डीनो जेम्स ने, प्रोड्यूस्ड बाय ब्लूइश म्यूजिक और मिक्स्ड एंड मास्टर्ड बाय ब्लूइश म्यूजिक। लेट्स गो दोस्तों, देखते हैं। भाई इतना इंटरेस्टिंग इन्होंने थंबनेल बनाया है तो मेरे तो नज़रें थंबनेल देखकर ही उसके पास पहुंच गई, देखने के लिए, गाने को सुनने के लिए। ये है पूर्ण स्वराज। Yeah, check. ये चेक चेक, पूर्ण स्वराज। और ये है बॉम्बे का भाई, गेटवे ऑफ इंडिया। Yeah, सब सारा सुन के लिया, हम तो नर्वस क्लास थे। इरादे तूने देखे नहीं, हम पर्वत काट दे। लगता बचकानों की फौज पर हम सर पर नाचते। तू बरगद समझे खुद को, तेरी जड़ तक काट दे। भाई पहले तो मुझे ये बताओ कि ये गाना किसके लिए गाया जा रहा है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो कमेंट में बताना भाई। या सड़कों पर हम उतरे क्योंकि पर्पस खास है। हिंदू कैथलिक मियाँ भाई हम हर वक्त साथ थे। सब दिल से आया, ऐसा नहीं कि पढ़कर छाप दे। साथ लाठी खाते और साथ में हम शरबत बांटते। बेसिकली भाई ये जो प्रोटेस्ट हुआ था ना, उसके ऊपर ये गाना है पूरा का पूरा। और अब आप लोग समझ जाओगे सीधा सीधा कि किसके लिए वर्डिंग कही जा रही है, किसके फेवर में और किसको चुनौती एक तरीके से दी क्या चिल कर रहे थे कैंटीन में, नतीजा तेरे चूल का। हमारी जिंदगी लेके तू कहते सारा भूल जा। सुन ज्ञान देने से पहले सुन, सबसे पहले स्कूल जा। चंदा मामा स्टोरी में तो सपना देखे मून का। फिर गानों ने सुन भाइयों का करियर बना दिया। इम्पॉसिबल को हमने तो दिनचर्या बना दिया। भाई लिरिक्स काफ़ी सॉलिड है और मुझे डीनो जेम्स भाई के मोस्टली गाने जो हैं वो सही लगते हैं सुनने में, क्योंकि लिरिक्स समझ में आते हैं। ये उन रैपरों में से नहीं है जो इस तरीके का गाना गाएं कि लिरिक्स जो है समझ में ही ना आए। इनके गाने के लिरिक्स सारे समझ में आते हैं और बढ़िया है भाई। सब जेंजियों के स्ट्रीम को सुन दरिया बना दिया। मेरी स्याही को तो खून पेन को सरिया बना दिया। इधर खड़ा हूँ मैं, प्रूफ मेरे मालिक का वजूद। ये कक्षा मेरा मंदिर, घुसने से पहले वजू। सारे हाथों में है हाथ, यहाँ डलती नहीं है फूट। अच्छे दिन कहाँ पे, सारा झूठ झूठ झूठ। ओहो, अब की बार डैश की सरकार, अच्छे दिन आने वाले हैं भाई। उसके ऊपर इन्होंने बहुत तगड़े तरीके से बातें बोल दी हैं अपनी, जो ये बोलना चाहते थे। जैनजी के लिए इन्होंने गाना गाया, जो उन्होंने प्रोटेस्ट में किया। उन्होंने लठ भी खाए, वो मिलजुल के सब वहाँ पे रह रहे हैं। सिर्फ एक उसके लिए जो है प्रोटेस्ट हो रहा था, जो उनकी डिमांड थी वो वहाँ पे बटे ही नहीं भाई। बहुत कोशिश की मीडिया ने, बहुत कोशिश की लोगों ने उनको बांटने की, बट वो लोग डटे रहे भाई। उसी के ऊपर ये गाना। और मुझे इस गाने की एडिटिंग बहुत सॉलिड लग रही है। कोई फेस नहीं दिखाया गया, लेकिन एडिटिंग जिस तरीके से की गई है वो शानदार है भाई। सारा स्क्रू करे क्रू बिना पेचकस ब्रो। ये झूठ वाले फ्रूट के नहीं टेस्ट बड्स ब्रो। उपदेश नहीं दे रहा हूँ, ये पेशकश लो। स्वराज की हो मांग तो तुम देशभक्त हो। स्वराज जो मेरा है वो देना होगा आज। स्वराज होगी अब सीधी सीधी बात। स्वराज हमारी बस गूंजेगी आवाज। स्वराज 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 काफी सही भाई, काफी सही। स्वराज जो मेरा है वो देना होगा आज। स्वराज होगी अब सीधी सीधी बात। स्वराज हमारी बस गूंजेगी आवाज। स्वराज 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 हम मार्च करे पास पे, मल्लाल नहीं पसंद। सीधे बात है, ब्रह्मांड से दलाल नहीं पसंद। कभी प्रीत से जमीनी को सवाल नहीं पसंद। यहाँ सिस्टम को शायर रैपर का वाल नहीं पसंद। सिस्टम हिला डाला भाई, सिस्टम हिला डाला, गाने से भी और उधर प्रोटेस्ट में भी। उन्हें झक्का नहीं पसंद, उन्हें हलाल नहीं पसंद। उन्हें पीस नहीं पसंद, हमें बवाल नहीं पसंद। उन्हें क्रांति नहीं पसंद और हर ताल नहीं पसंद। सभी साथ देंगे, सब पर इस्तेमाल नहीं पसंद। तुम मसला लाए, हम तो लाए शांति का सामान। तुम डांडी लेकर आए, हमें गांधी के समान। भाई ऐसे लिरिक्स कौन लिखता है भाई। क्या सही है भाई, क्या सही है। कहाँ कहाँ से चीज़ों को मैच किया है इन्होंने। बहुत भाई भाई, डीनो भाई बहुत बढ़िया। हम भक्ति में है लीन, पर हम भूले नहीं ये भगत को। तुम झोंका समझो, ऑन द वे है आंधी के समान। ये आग बननी होगी छोटे टीयर गैस से। ये मसले अब सुलझेंगे नहीं ये मियर चैट से। बेसिकली भाई टीयर गैस वगैरह बहुत ज़्यादा छोड़ी गई थी स्टूडेंट्स के ऊपर, तो इसलिए उसका भी इसमें वर्डिंग को यूज़ करते हुए इन्होंने बढ़िया तरीके से गाया। सब रील में है हीरो, पर एक नंबर के है चोर। ये बातें घुमा नहीं सकते अनक्लियर चैट से। तुमने ये वाली जो लाइन थी ना भाई,
ये फिर से सुनो, देखो मैं फिर इसका मीनिंग नहीं बताता होगी हूँ। छोटे टीयर गैस से, ये मसले अब सुलझेंगे नहीं ये मियर चैट से। सब रील में है हीरो पर एक नंबर के है चोर, ये बातें घुमा नहीं सकते अनक्लियर चैट से। ये भाई इस लाइन का सीधा सीधा सा मतलब था कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं भाई, ये कोई भी ना, बहुत सारे लोगों में मतलब ये समझ लो कि कोई दुक्का तिक्का लोग जो थे वो सपोर्ट में थे इस प्रोटेस्ट के। तो बाद में जैसे जैसे प्रोटेस्ट में लोग इतने ज़्यादा जुड़ते गए, जब इन लोगों को गालियाँ पड़ने लगी सोशल मीडिया के ऊपर, तो इन्होंने वही चीज़ कही है कि भाई रील्स में तो सब हीरो बनते हैं, सब बढ़िया है, अपने आप को दिखाते हैं, एकदम शाणे बनते हैं, बट जब किसी चीज़ को सपोर्ट करने की बारी आई तो भाई ये सारे जो है ना, कभी कोई इधर की बात कर रहा है, कोई उधर की बात कर रहा है, कोई फालतू की बातें कर रहा है कि भाई उस प्रोटेस्ट में ये हो रहा है, उस प्रोटेस्ट में फलाना व्यक्ति गया है इसलिए मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मतलब बात घुमा फुरा के ये सारी चीज़ें कर रहे थे। तो उसके ऊपर ये लाइन जो है डीनो जेम्स भाई ने बिल्कुल सटीक बोली है कि भाई तुम्हारा जो मतलब क्या डिसीजन है वो क्लियर बताओ ना भाई, तुम साथ हो नहीं हो, ये सब चीज़ें करो, फालतू की इधर उधर की बकवास से फेंकना वैंकना ये सब छोड़ो। और वो भाई बहुत सेलिब्रिटीज़ को बहुत गालियाँ पड़ी हैं इस प्रोटेस्ट के दौरान, बहुत ज़्यादा। तुमने बच्चों पे और लड़कियों पे हाथ उठा दिया, हम कांटा मेला रहे थे तुमने बाट उठा दिया। हम सरस्वती चाहते थे पर आई काली साथ पे, हम भोले थे पर तुमने भोलेनाथ उठा दिया। या मूवी सारी वैक तुम बस प्रोमो बेचते हो, गंदा वीएफएक्स और खाली स्लोमो बेचते हो। भाई सही सही ले लिया भाई, ऐसी तैसी मार दिया एक एक बंदे की, जो जो मतलब वैसे शाणे बनते हैं जिनको पब्लिक ने बनाया, बट वो पब्लिक के साथ नहीं खड़े हुए भाई। खाली फायदा और प्रॉफिट ये दोनों देखते हो, रियल सारा सैक खाली फोमो बेचते हो। क्या सुनामी को आने से कोई रोक सका है, क्या बिजली को कड़कने से कोई टोक सका है। तू महल अपना छोड़ यहाँ पर आके जरा देख, जनता इधर है ये रियल लोकसभा है। स्वराज जो मेरा है वो देना होगा आज, स्वराज स्वराज होगी अब सीधी सीधी बात। स्वराज स्वराज हमारी बस गूंजेगी आवाज, स्वराज 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 जो मेरा है वो देना होगा आज। स्वराज जो मेरा है वो देना होगा आज, होगी अब सीधी सीधी बात। स्वराज हमारी बस गूंजेगी आवाज, स्वराज 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 स्वराज। स्वराज मतलब हमारा राज, हम सबका राज, ये देश हमारा है, हम लोगों का है, हम आजाद हैं। और जब भी हमारे हक की बात होगी बस यही आवाज उठेगी, पूर्ण पूर्ण स्वराज। स्वराज। भाई अपना हक लेके रहेंगे, आज़ादी। आज़ादी तो हो चुकी भाई कब की, बट सही में भाई टाइटल बहुत सॉलिड रखा है, पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज मतलब अपना पूरा हक जो हमारा बनता है वो हमें मांगना चाहिए, चाहे कोई गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी हो भाई। अगर आपका कोई हक की चीज़ है ना तो वो आपको चाहिए। अगर आपका जो मोटिव है, जो आपका एम है, जो आपकी बात है, अगर वो सच्ची है तो भाई ज़रूर आपको जो है स्वराज मिलेगा। बेसिकली उसके ऊपर ये पूरा का पूरा गाना गाया है डीनो जेम्स ने, और इतने कम समय में इसको लिखा और इतने बेहतरीन तरीके से इसको मतलब उतारा है, दिखाया है कि भाई किस तरीके के गाने होने चाहिए, किस तरीके के आर्टिस्ट होने चाहिए, कहाँ पे इंसान को अपना एक साइड लेना चाहिए, कहाँ आप जिन लोगों के थ्रू बने हो अगर आप उनका सपोर्ट नहीं करोगे तो भाई सब बेकार है। बहुत बढ़िया तरीके से डीनो भाई, सैल्यूट है भाई, बहुत बढ़िया गाना बना है, मज़ा आ गया सुन के। और एडिटिंग भाई जिस बंदे ने की है, एडिटिंग बहुत सॉलिड किया है भाई, बहुत सॉलिड किया है, बहुत बढ़िया था भाई। डीनो भाई का ये जहाँ पे गाना इन्होंने डाला है उसके नीचे इन्होंने इसके लिरिक्स भी लिखे हैं सारे के सारे, और पढ़ना भाई समय मिले तो जाके, और डीनो भाई के इस गाने को बहुत ज़्यादा प्रेम दो। 1,78,000 व्यूज़ आए हैं, जबकि ये गाना डिज़र्व करता है और भी बहुत ज़्यादा व्यूज़ लेना। बहुत बढ़िया भाई। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में इस गाने के बारे में बात करते हैं, बट उससे पहले चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है, बेल आइकन को ऑन कर लेना। लेट्स गो। तो भाई डीनो जेम्स ने ना एक बार फिर से इतना एक्सप्रेसिव लिरिक्स और इंटेंस हिप हॉप ट्रैक को मतलब साथ में धमाका कर दिया है कि पूर्ण स्वराज, अपनी आज़ादी, बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने लिखा और बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने गाया है और बनाया है इस गाने को। और पर्सनल स्ट्रगल से जीतने की कहानी को डीनो ने भाई कितने पावरफुल तरीके से अपने रैप के थ्रू दिखाया है, और मज़ा आ गया भाई। एक तरीके से देसी हिप हॉप में ना इस तरीके के गाने बनते रहने चाहिए, शानदार है। पूर्ण स्वराज का मतलब आप लोगों को वैसे मैंने गाने के बीच में बताया, बट एक बार फिर से बता देता हूँ। इसका शाब्दिक मतलब होता है कंप्लीट सेल्फ रूल या पूरी आज़ादी। हिस्टोरिकली ये टर्म 1930 में इंडिया की कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे के डिक्लेरेशन के लिए यूज़ किया हुआ था।
म्यूज़िक हिप हॉप कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो डीनो जेम्स ने इसका इस्तेमाल एकदम मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल फ्रीडम के लिए, यानी कि अपनी लाइफ पर पूरा कंट्रोल और आज़ादी पाने के सिंबल के तौर पे इन्होंने इस गाने के इस वर्ड को जो है यूज़ किया है, और बहुत सटीक यूज़ किया है। डीनो जेम्स भाई पॉपुलर इंडियन रैपर तो है ही हैं भाई, सॉन्ग राइटर भी हैं, वो टीम लीडर भी रहे हैं, वो इतनी अच्छी स्टोरी टेलिंग करते हैं अपने हिप हॉप ट्रैक्स में, जो कि देख के और सुन के बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बहुत सारे गाने हैं इनके जो आप लोग जब देखोगे सुनोगे तो बहुत ही ज़्यादा आपका दिल खुश हो जाएगा। बाकी लिरिक्स के कुछ मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। जैसे पूर्ण स्वराज, मुझे चाहिए पूरी आज़ादी, मतलब इसका ये नहीं है कि भाई कोई देशद्रोही नारे लग रहे हैं, है ना, लोग सोचते हैं भाई आज़ादी के नारे क्यों लगा रहे हो, देश तो आज़ाद। बेसिकली वो एक मीनिंग होता है उस आज़ादी वर्ड के पीछे, कि जैसे कलाकार जो है, बेसिकली यहाँ पे डिनो जेम्स ने ये वर्ड इसलिए यूज़ किया है कि किसी सोसाइटी के नॉर्म्स, लोगों के ऑप्शंस या इंडस्ट्री के प्रेशर के अंडर नहीं रहना है भाई, उसे अपनी लाइफ और चॉइसेस पर 100% कंट्रोल और आज़ादी चाहिए। सेम उसी तरीके से जैसे यहाँ के यूथ को आज़ादी का मतलब है कि भाई जो उसकी राइट्स हैं वो उसको कम्प्लीटली मिलने चाहिए, ठीक है। अपनी डर को हरा के आगे बढ़ा हूँ, बेसिकली डीनो जेम्स जो है इसमें अपने पास स्ट्रगल्स स्ट्रगल्स की बात कर रहे हैं, अपने सेल्फ डाउट से लड़ने की बात कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि भाई सबसे बड़ी जंग जो बाहर की दुनिया से नहीं होती है, बल्कि अपने अंदर से डर कर और नेगेटिव जो थॉट्स हैं उनसे लड़कर ही होती है ना। मेरा रास्ता मेरा है, मेरा किसी के गुलाम नहीं है। डीएचएच यानी कि देसी हिप हॉप में इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी और खुद की मेहनत से बनाए रास्ते को ग्लोरीफाई किया गया है इस गाने के अंदर, और किसी के एहसान या स्लेवरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। वो एकदम क्लियर है अपने वर्ड को बोलने में, सुनाने में, और जिस तरीके से उन्होंने इस गाने में अपने शब्दों को यूज़ किया है भाई, वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली किया गया है। कुछ चीज़ें हैं इस गाने की जो बहुत ही ज़्यादा आप हाईलाइट कर सकते हो या हाईलाइट हो रही है, जैसे कि सेल्फ इंडिपेंडेंस थीम है। सॉन्ग का कोर मैसेज है भाई फ्रीडम, इंडिविजुअलिटी और सेल्फ रियलाइजेशन, है ना। पूरे गाने में आप लिरिक्स सुनोगे तो यही इसका मीनिंग है। डीनो का सिग्नेचर स्टोरी टेलिंग स्टाइल है जो कि हमेशा रहता है, रॉ फ्लो रहता है, हार्ड हिटिंग पंच लाइन्स होती हैं, लिसनर्स के साथ साथ इमोशनल लेवल पर भी वो कनेक्ट करते हैं अपने गाने के साथ। प्रोडक्शन की वाइब बहुत अच्छी है, ब्लूज म्यूजिक द्वारा एनर्जेटिक बीट्स है, हार्ड हिटिंग बेस है, कॉम्बिनेशन बहुत शानदार है। प्रोटेस्ट के ऊपर ये एक एंथम की तरह इन्होंने इस गाने को बनाया है, सच्चाई बताइए कि क्या चीज़ कैसे चल रही है। देसी हिप हॉप इम्पैक्ट है, यानी कि अगर आप देसी हिप हॉप के सीन में अगर देखोगे तो ये ट्रैक कमर्शियल हाइप से हटकर रियल सब्सटेंस के लिए बनाया गया है, मीनिंगफुल मैसेज को स्पॉटलाइट देता है ये गाना। ये पैसा कमाने के लिए नहीं बनाया गया है, ये एक रियलिटी के ऊपर जो है इन्होंने इस गाने को बनाया है। बाकी भाई मुझे डिनो भाई का ये गाना बहुत बढ़िया लगा। आप लोग बताइए कि डिनो जेम्स का पूर्ण स्वराज आपको कैसा लगा, क्या ये उनका अभी तक का बेस्ट ट्रैक है? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।